साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी का आज का टॉपिक है बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। प्रेम की चर्चा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रेम का मर्म बिरले ही जानते हैं। प्रेम संकरी गली की लंबी यात्रा के समान है, जिसमें अकेले ही जाना होता है। ज़्यादा सामान या संगी साथियों के साथ प्रेम गली में जाना संभव नहीं होता। राधा जी ने श्याम से प्रेम किया और सबरी ने श्री राम से। इस प्रेम की पावनता और निश्चलता ही इसे उत्कृष्टता प्रदान करती है। यह प्रभु को जानकर किया जाने वाला प्रेम है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जिससे मिले नहीं, जिससे जाना नहीं, उसे मानना भी संभव नहीं होता। जानने से प्रतीति हुई, फिर प्रीति हुई। इस क्रम को पलटा नहीं जा सकता कि जाना तो नहीं है पर प्रेम हो जाए। सभी धर्म ग्रंथों में यही वर्णित है कि सतगुरु की कृपा के बिना प्रभु दर्शन हो ही नहीं सकता। लिखा भी है, जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम ही कोई हुई जाई। अर्थात जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है वही व्यक्ति इस परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है। इतिहास में यह भी जिक्र आता है कि जब भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी का द्वार खटखटाते हैं तो आगे से पूछा गया कि आप कौन। तो श्री राम जी कहते हैं कि भगवान, यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, फूल को मसलने में देरी हो सकती है पर प्रभु को पाने में उतनी देर नहीं लगती। जो सर्वत्र समाया हुआ है, सर्वव्यापी है, उसे जानने में देर नहीं, बशर्ते ऐसा जानकार मिल जाए जो प्रभु को जानता हो। जो प्रभु सर्वत्र एक समान रूप से विद्यमान है, उसे जानने के लिए तत्वज्ञानी महात्मा की आवश्यकता होती है। बाबा बुल्ले शाह जी भी लिखते हैं, बुलिया रबदा की पाना, इधरो पुटना ते उधर लाना। भाव, इस संसार में रहते हुए ही तत्वज्ञानी महात्मा निरंकार परमात्मा के तत्क्षण दर्शन करा देते हैं। अन्यंत्र भी कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परमात्मा को भली भांति जानने वाले तत्वज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसे जानकर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा तू सब में मुझे और मुझ में सबको देखेगा। तदिदि परिणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन स्वतत्व दर्शिनः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के 34वें श्लोक में ये कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण ग्रंथों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोद्धार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने फरमाया है, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है। अर्थात पूर्ण सतगुरु की कृपा के बिना प्रभु परमात्मा के दर्शन असंभव है। जब तक दर्शन नहीं तब तक प्रेम भी नहीं। बिना हरि दर्शन के हरि की यश कीर्ति करना पानी में मधानी लगाने के समान है, जिसमें परिश्रम तो लगता है पर फल रूपी मक्खन नहीं मिलता है। संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है,
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਧ੍ਰਿਕਾਕਾਰ ਜੇ सब कुछ होंदे चेते ये निरंकार नहीं। उस व्यक्ति का जन्म सफल नहीं कहा जा सकता जो जन्म लेकर प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता। महात्मा ईसा मसीह जी ने कहा है, हे मानव, जिस प्रभु परमात्मा की तुम पूजा आराधना कर रहे हो पहले उसे जानो। अन्यंत्र भी उन्होंने कहा, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे कि कोल्हू से तेल निकालते समय बैल की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और बैल को लगातार चलाया जाता है। पट्टी बंदी होने के कारण बैल यह समझता है कि मैं तो कहां से कहां पहुंच गया होऊंगा, लेकिन वो वही का वही होता है। ठीक इसी तरह संसार में मानव भी तरह तरह के पठन पाठन राग गायन करके सोचता है कि मैं तो प्रभु के एकदम करीब पहुंच चुका हूँ। यह उसका भ्रम होता है। उस कोल्हू के बैल की तरह ही उसकी अवस्था होती है। जब मीराबाई जी गुरु रविदास जी से मिली तो कह उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। ऐसे ही निरंकारी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा भी इस राम रतन धन को प्राप्त करके माला माल हुए हैं और इस उपलब्धि को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा ही मानते हैं। ये अपनी किसी लियाकत या कर्म के कारण प्रभु दर्शन हुआ है ऐसा नहीं मानते। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी फरमाया है, अपने गुरु दी मेहर दा सदका निरंकार नू वेख रिया। सतगुरु हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखे ताकि अंतिम श्वासों तक गुरु चरणों में सबकी प्रीत निभ जाए। ये जो प्रेम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें सिखा रही हैं, हम ऐसा ही प्रेम कर पाएँ। ये जो प्रेम सतगुरु हमसे करते हैं ऐसा ही प्रेम हम औरों से भी कर पाएँ। यही अरदास विनती सतगुरु माँ के चरणों में कि हमारे मनों में ये जो घृणा है, ये नफ़रत है, वैर है, ऐसे भाव कभी भी उत्पन्न ना हो। सिर्फ प्रेम ही प्रेम मन में जागे और प्रेम ही प्रेम हम सबसे कर पाएँ। यही अरदास दातार कृपा करे कि सब संतों को सुमति दे। हर एक गुरसिख अपने जीवन में सिर्फ प्रेम का ही भाव लेकर प्रेम ही करते जाएं और प्रेम के रस में ही डूबे रहें। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण